ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, नाम लिख लीजिएगा इसका। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। और कोई से तीन रियल नंबर्स हो ए बी और सी, तो प्रॉपर्टी ये बयान करती है कि आप दो नंबर्स को ऐड करें बी और सी को, और उसे ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को बी से और फिर ए को सी से अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। फर्ज कर लेंगे यहाँ पे ए 1 हो, बी 2 हो और सी क्या हो 3 हो, और इसे सॉल्व करना हो। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, यानी ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। तो 1 अपनी जगह मल्टीप्लाई 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है बोलिए 5, 1 5 द 5 इज इक्वल टू 1 2 द 2 प्लस 1 3 द 2 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो आपने देखा सेटिस्फाई हो गया रिजल्ट। इसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ को आप जमा करके ए से मल्टीप्लाई करें या ए से दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लें, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये एक प्रॉपर्टी रह गई थी कल की क्लास में, तो आज ये मुकम्मल हो गई। उसके बाद अब इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है। What is इक्वेशन? इक्वेशन किसे कहते हैं? मैथमेटिकल सेंटेंस हैविंग साइन ऑफ इक्वालिटी कॉल्ड, साइन ऑफ इक्वालिटी से कहा जाता है ये इस टाइप का जो साइन कॉल्ड इक्वेशन। क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा हिसाबी जुमला मैथमेटिकल सेंटेंस कि जिसमें ये इज इक्वल टू का साइन हो, जिस साइन ये साइन ऑफ इक्वालिटी कहलाता है, इज इक्वल टू का साइन कहलाता है, तो जिसमें भी ये मौजूद हो उसको इक्वेशन का नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें, ए इज़ इक्वल टू 3, ए इज़ इक्वल टू 3, या x प्लस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, इक्वेशन का नाम दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपका इक्वेशन से तो साबका रहता ही है। अब इस जो साइन ऑफ इक्वालिटी है या इज इक्वल टू, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ, बहुत ऊपर लगा हुआ है यार बोर्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। देखिए जो रियल नंबर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्या नाम है? नंबर 1 रिफ्लेक्स। ये पहले हेडिंग डाली। नंबर 1 इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। रियल नंबर्स में से हर नंबर हमेशा अपने आप के बराबर होता है। इस बात क्लियर? आपका जो माइंड है, आपका जो जहन है, किसके बराबर होगा? कम से कम आपके बराबर तो होगा ही होगा, किसी के बराबर हो या नहीं हो, कम से कम आपका माइंड आपके इक्वल होगा। तो याद रखिएगा कि हर नंबर अपने इक्वल होता है।
तो इस प्रॉपर्टी को इस तरह लिखा जाता है कि ए इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपकी समझ में बात आई तो बताएं, 1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 2 किसके इक्वल होगा? 2 रियल नंबर के इक्वल होगा। तो हर रियल नंबर अपने ही रियल नंबर के इक्वल होता है। समझ रहे बात को? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं? मिसाल पर 1 को आपने लिख कर आईने के सामने रख दिया, तो आईने में जो 1 का अक्स नज़र आएगा, रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। आपने 2 लिख के लगा दिया मिरर के सामने, तो जो रिफ्लेक्शन आएगा वो भी क्या होगा? 2 ही होगा। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है कि हर नंबर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब तो पता ही आपको, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। नंबर 2 लिखिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये लिखिए। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ अगर a इज इक्वल टू बी हो, अब ये बाद औक़ात ये अजीब सी बातें लगती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स है। अगर a इज इक्वल टू बी हो, a बराबर हो b के, तो इसका मतलब है b बराबर होगा a के। इफ़ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, तो इसको ही लिखा जाएगा देन b इज इक्वल टू a। अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कि अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर है। वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। इसकी मिसाल देखें, इसकी मिसाल बड़ी अजीब है। ये लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा है 6/3। 2 इज इक्वल टू वॉट? 6/3। 6 को 3 से डिवाइड करें, 6 को 3 से डिवाइड करें, क्या आता है? 2 ही आता है। तो 2 इज इक्वल टू 6/3 है, तो 6/3 इज इक्वल टू 2 होगा। दैट्स सी बात। तो इसका मतलब क्या है कि 6/3 2 के इक्वल है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, नहीं समझे बात? एक और चले, बहुत फिर लेंदी वर्क हो जाएगा। तो मिसाल इतनी काफ़ी है कि a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। तो 2 इक्वल है 6/3 के, तो 6/3 इक्वल होगा 2 के। 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 इज इक्वल टू, यानी ये पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी, रिफ्लेक्सिव भी आ जाएगी। लिख लीजिए इसे। नंबर 3, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 कौन सी है? ट्रांजिटिव। If a is equal to b, b is equal to c, then a is equal to c. For all a, b, c belongs to real number. क्या मतलब हुआ इसका? ये भी एक बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है। देखिए बहुत ही आसान सी बात है। कह रहे हैं कि अगर a इक्वल हो b के, यहाँ पे 3 नंबर है a, b और c। अगर a इक्वल हो b के और b इक्वल हो, तो इसका मतलब है फिर a इक्वल होगा किसके? फिर से अगर a b के बराबर हो और b c के बराबर हो, तो इसका मतलब है a b c के इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख लीजिए। नंबर 4, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एनी नंबर can be added on
both sides of equation. Any number can be added on both sides of equation. मिसाल के तौर पर अगर if ये लिखा हो a इज इक्वल टू b, क्या लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b, तो इसकी इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर a है और इज इक्वल टू के राइट साइड पर b है। तो आप चाहें तो कोई भी नंबर इनके दोनों जानिब ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं a में k ऐड कर देता हूँ। फर्ज कर लें मैंने a में क्या ऐड कर दिया, k ऐड कर दिया, तो यही नंबर मुझे फिर राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बोलिए, b प्लस k। तो अगर कोई नंबर आप लेफ़्ट पर ऐड करेंगे तो वही नंबर राइट पर भी ऐड करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने a में k ऐड किया था, आप चाहें तो k में a ऐड कर दें, यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है क्या, k प्लस a इज इक्वल टू k प्लस b। तो तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपने k को बाद में लिखा है और इसी में k को पहले लिख दिया, तो इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है, जब दो नंबर जमा किए जाते हैं तो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कल पढ़ा हम लोगों ने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर्स आगे पीछे करके ऐड करें, a में b प्लस करें या b में a प्लस करें, जब आप एक ही आता है तो a में k लिख दें या k में a लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन के दोनों जानिब जो है आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, याद रखिएगा। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे फिर ये तो लिखने की ज़रूरत, फॉर ऑल a b एंड k, इन सब का ताल्लुक़ किससे होगा, रियल नंबर से। नंबर 5 लिखिए, नंबर 4 के बाद नंबर 5, और नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरह आप कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एनी नंबर इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर on both sides, दोनों जानिब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, मिसाल पर ये लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू b, या आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। आप चाहें कि किसी भी नंबर से आप लेफ़्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से राइट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्ज कर ले मैं यहाँ पे a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k से, तो जो काम हमने लेफ़्ट पे किया वही राइट पे करना पड़ेगा, b मल्टीप्लाई बाय k। इज दैट क्लियर, ताकि इक्वेशन दोनों तरफ से बैलेंस हो सके। तो आपने दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आप चाहें तो k को पहले लिख लें और नंबर्स को बाद में, किस तरह से, a मल्टीप्लाई k में k पहले लिख लें और a बाद में, यहाँ पे भी k पहले लिख लीजिए और b बाद में लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये राइट मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो यहाँ पे बता दें क्या, फॉर ऑल a b k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सबका ताल्लुक रियल नंबर्स नहीं। इसको और आसान करने एक मिसाल के ज़रिए, एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल देते हैं। मिसाल पर ये लिखा हो a इज़ इक्वल टू b, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं a को, तो जो काम आप लेफ़्ट पे करेंगे वही राइट पे करेंगे। यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 मल्टीप्लाई बाय a, तो वही काम राइट पे भी करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय b। देखो 5 से कट जाएगा, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू b। या चाहें तो इस 5 को बाद में लिख दें, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस मिसाल के ज़रिए समझ में आती है बात। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। सही है भाई। अब इसमें एक चीज़ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 6, कैंसिलेशन
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अगली हटी डाल दें। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको समझ लेते, इसको देखें। फर्ज करें आपके पास ये एक रिजल्ट लिखा हुआ है, ए प्लस के इज इक्वल टू बी प्लस के। अब आप और करें, इस इक्वेशन में दोनों तरफ के ऐड है, दोनों तरफ क्या मौजूद है, यहाँ पे भी प्लस के मौजूद है और यहाँ पे भी प्लस के मौजूद है। तो प्रॉपर्टी ये बयान करती है कि अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सेम रकमें प्लस हो रही हो तो उनको कैंसिल किया जा सकता है या उन्हें काटा जा सकता है। तो यहाँ से आप के काट सकते हैं, इसे भी और इसे भी, तो क्या रह जाएगा बोलिए, ए इज़ इक्वल टू बी, यानी दोनों तरफ से आपने के को काट दिया। या यूँ भी हो सकता है कि के पहले लिखा हुआ हो, के प्लस है, और यहाँ पे लिखा हो क्या, के प्लस बी, तो यहाँ पे के पहले लिखा हुआ है, तो इस तरह भी के को काटा जा सकता है। दोनों से के काट दें तो ए इज़ इक्वल टू बी। इस डेट के लिए तो इक्वेशन के दोनों तरफ अगर रकमें प्लस हो रही हैं तो याद है कि दोनों तरफ जब ऐड की जा सकती हैं तो फिर वो कैंसिल भी की जा सकती हैं। जब आप ऐड कर सकते हैं तो फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी लिखा था ना आपने एडिशन के बारे में, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 7, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, तो देखें यहाँ इसको भी आप मिसाल से समझ लें। अगर आपके पास ये रकम मौजूद है, a मल्टीप्लाई बाय के, और यहाँ लिखा हुआ है b मल्टीप्लाई बाय के, तो के नंबर से दोनों तरफ रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रॉपर्टी है कि आप इस के को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं या काट सकते हैं। तो ये के भी कट जाएगा और ये के, तो यहाँ बचेगा ए इज़ इक्वल टू बोलिए बी। या इस रकम को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि के पहले लिखा हुआ हो, के मल्टीप्लाई बाय ए, और यहाँ हो के मल्टीप्लाई बाय बी, तो तब भी के को के साथ काटा जा सकता है, तो ए इज़ इक्वल टू बी। तो देखा आपने कि अगर दोनों तरफ किसी नंबर से रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों तरफ उनको कैंसिल किया जा सकता है या काटा जा सकता है। इस डेट क्लियर। तो ये भी एक आसान प्रॉपर्टी थी। ओके, अच्छा अगर आपकी समझ में आया तो इसको एक मिसाल से ज़रा मैं चाहूँगा कि और हम समझें। एक और एग्जांपल के ज़रिए इस बात को समझते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर ये लिखा हो 5 मल्टीप्लाई बाय ए और यहाँ लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय बी, तो बताइए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या काटेंगे, बोलिए जी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 5 और 5 सेम में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए इज़ इक्वल टू बी। अच्छा इसकी एक और शक्ल भी है, अगर यहाँ लिखा हो 5 मल्टीप्लाई बाय ए, एक और मिसाल, और यहाँ लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय बी, आप बताइए कैसे कटिंग करेंगे। अभी भी कट रहा है, 5 के टेबल से काट सकते हैं, 5 वन द 5, और ये क्या हो जाएगा 5 टू द 10, तो यहाँ बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ए और दूसरी तरफ बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय बी। तो याद रहे कि जरूरी नहीं कि सेम नंबर हो, यानी ये भी हो सकता है 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो इसमें भी आप कटिंग कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है आयशा, हाँ मर्ज़ी आपकी, पेंसिल से लिखें या ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी थी। इक्वालिटी किसे कहते हैं, एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें इज इक्वल टू का साइन मौजूद हो, उसे इक्वेशन कहा जाता है। और उस इक्वेशन के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की कि आप किसी ख़ास नंबर को ऐड कर सकते हैं या किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ख़ास नंबर को दो तरफ से काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, मल्टीप्लाई में भी और एडिशन में भी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप याद रखिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी इक्वालिटी की इन रियल नंबर्स। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इस टॉपिक के हवाले से। ओके
चलें, थैंक यू। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे।